जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा कि तेरी पायल बजी। उसकी पायल पे हम जान लुटाते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो, ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके सपने हमें रोते रहे, चुराते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। मैं समझ रही हूँ ये प्रातः बेला का गीत है और इसके जवाब की कोई आवश्यकता नहीं रखी, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, क्योंकि स्वतंत्र गीत है। भैया ने कहा है तो मैं पूरा किए दे रही हूँ। और आदरणीय प्रधान जी आप सुनिएगा, ये नई नई बिटिया जो बैठी हैं आप लोग भी सुनिए। अधिकतर सवेरे के समय जब बेटियों पर लोग गीत गाते हैं तो दहेज गीत गाते हैं। लड़की जला दी गई, गर्भ में मार दी गई, बेटी पैदा नहीं हुई, बिटिया है तो आने दो, बेटा है तो जाने दो, बिटिया नहीं चाहिए। लेकिन अब जब से ये सरकार बनी तब से बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो गया। सत्य मानिए, इतने नियम बेटियों के लिए बना दिए गए कि अब बेटियां स्वतंत्र रूप से आ जा सकती है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो इतनी हेल्पलाइन सरकार ने जारी कर रखी है कि सुरक्षित है बेटियां। लेकिन मैं अपने गीत में थोड़ा सा अलग भाव आपको देना चाहती हूँ जो शायद कम कलाकार सोचते हैं। हमारी बेटियों को कैसे गीत सुनने चाहिए, सुनिए। एक सीख भी है गीत में। एक लड़की का विवाह उसके माता पिता ने अपनी औकात हैसियत के हिसाब से किया। वो लड़की ससुराल गई और बहुत खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। 10-11 महीने बीते। ससुराल में एक दिन वो बहू काम कर रही है, उसके ससुर उसके पास पहुंचे और कहा, बहू मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ खुश तो हो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। तो देखिए उस बहू ने कितना अच्छा उत्तर दिया, यानी उस लड़की के परिवार के संस्कार देखिए। उस लड़की ने कहा, बाबूजी आप मुझसे कह रहे हैं मुझे कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन सुनिए बाबूजी, सुनिए, आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, उस बहू ने कहा, बाबूजी आपकी छत्र छाया में रही जीवन पिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता, वैसे तुम हो पिता। लेकिन हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं पूछ रही हूँ ये बता दो, ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो उसने अपने ससुर से कहा, बाबूजी मैं राम से खुद पूछ रही हूँ, बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं। और उसने कहा, जब मैं विदा होके आपके घर आई, आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, अंदर
दूसरा देखिए, उस बहू ने कहा बाबूजी आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, तो आपने बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया। के बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया, और मैं जहां भी गई दिया मुझको जिता। जिस परिवार में, जिस रिश्तेदारी में गई, आपने यही कहा मेरी बहू से अच्छी कोई बहू हो ही नहीं सकती। जिस दिया मुझको जिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता, पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं। हाँ, कमी तो नहीं। अभी जी सुनिएगा, अब जब ससुर से उसने बात कही तो अंदर से सांस निकल कर आई। सास ने कहा ससुर की इतनी तारीफ कर रही हूँ, मेरे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। देखिए बहू ने अपनी सास के लिए कितनी अच्छी बात कही। उसने कहा क्या, जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, उसने अपनी सास से हाथ जोड़कर कहा जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, सास कैसे कहो पासे बन के हो तुम। आपको सास कैसे कहूँ, आप तो माँ से भी बड़ी है। मेरी माँ ने मुझे जीवन दिया और आपने मुझे अपना जीता जागता इतना बड़ा पुत्र देकर मेरा नवजीवन बना दिया। अगर आपने इनको ना दिया होता तो ये लाल सिंदूर मेरी मांग में नहीं भरा होता। तो सास कैसे कहो माँ से पढ़ के हो तुम, माँ की ममता ही है सबकी संगीता। माँ की ममता की उदाहरण उपमा देते हैं लोग। माँ की ममता ही है सबकी संगीता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। उसने सास से भी कहा कि ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, माँ कमी तो नहीं। एक टुकड़ा और सुनिए, और इस गीत में मैंने मुख्य 5 रिश्ते लिए, और एक लड़की की जिंदगी में ससुराल में अगर ये 5 रिश्ते अच्छे मिल जाएं तो उसका हर स्वर्ग हो जाता है। सास ससुर, और अब देखिए बाहर से देवर महोदय आए, अंदर से बाल संवारती हुई नंद निकल कर आई। नंद को देखा, देवर को देखा, दोनों मुस्कुरा रहे। कहा भाभी मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तो देखिए भाभी ने कितनी अच्छी बात कही। कहा सुनो सुनो, देवर भैया के जैसे करे सब सहन, लगता लड़का पुरस्कार ले गया तो ले जाएगा। कहा उस बहू ने अपने देवर और नंद को देखकर कहा
मुझे देवर नहीं मुझे भाई मिला है। जैसे मैं अपने भाई से लड़ लेती थी, झगड़ लेती थी, हंसी खेल कर लेती थी, सब बर्दाश्त कर लेते हुआ देवर भैया के जैसे करे सब सहन, और नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन। नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन, मुझे बहन की कमी नहीं होने दी। तो लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता, देवर कह रहा भाभी मुझे ज्यादा चाहती है, नंद कह रही भाभी मुझे ज्यादा चाहती है। लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता, पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो एक अंतिम टुकड़ा सुनिए, और ये गीत का सार है। सबने अपनी अपनी बात पूछी, उसने कहा क्या? सामने कुर्सी पर बैठकर स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं, यानी पति महोदय, और उनकी नजरों से लग रहा है कि वो भी चाह रहे हैं मेरे बारे में भी कुछ कह दो तो अच्छा है। और क्या? तो देखिए उसने कितनी अच्छी बात अपने पति के लिए कही। और इस गीत के माध्यम से मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि हर लड़की के जीवन में ऐसी वार्तालाप ससुराल में होनी चाहिए। और क्या? एक पक्ष से कभी ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर ससुराल वाले आपको समझ रहे हैं तो आप भी ससुराल वालों को समझें, तब जीवन चलता है। और दोनों के इस रिश्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त करके भूलना भी पड़ता है। अगर बहुत कुछ मन में लेकर बैठे रहेंगे तो जीवन नर्क हो जाएगा। कुछ आया उसको हटा दीजिए, भुला दीजिए, तब जीवन अच्छा बनता है। जो अच्छा है उसको ग्रहण कर लीजिए। तो देखिए उस लड़की ने अपने पति से कहा क्या? मैंने जो भी उमेश दिया। इस गीत को हाथरस के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं भैया रामदेव जी। ये गीत मैंने जो लिखा है वो मैंने आपको ध्यान में रखकर लिखा है, और मैं चाहता हूँ इसको आप गाएं। हालांकि इस गीत को फिर उनके और भी शिष्य गाने लगे। तो मेरी पंक्ति सुनिए। उस पत्नी ने अपने पति के लिए क्या कहा? क्या? कि मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया, मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। कि मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया, मुझे रामवीर जैसे मिले हैं पिया। और जब ऐसे पिया मिले तो उस पत्नी ने कहा मेरी आखिरी इच्छा यही है, कांधे पर आपकी जाऊं, जले जब चिता। जब मैं मरूं, अभी डोली में आपके आंगन में आई हूँ, लेकिन जब मैं मरूं तो आपके कंधे पर जाऊं, सुहागन मरूं। और एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वो अपने धर्म पर चल रही है, अपने पति को ही सब कुछ समझ रही है तो ठीक है, वरना आजकल का युग बड़ा खराब है। अपने स्वामी के रहते रहते कई स्वामी आ जाते हैं। इसलिए कांधे पर आपकी जाऊं, जले जब चिता जैसे, मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। उसने
सबसे हाथ जोड़कर कहा, ये बता दो